हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम आयनिक इक्विलिब्रियम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो आयनिक इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम का ही एक्सटेंशन है। इस टॉपिक में हम जो केमिकल इक्विलिब्रियम में कॉन्सेप्ट पढ़े थे वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, प्राइमरीली ऑन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे। तो देखते हैं पहले इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स इफेक्टिवली ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको अगर वाटर में हमने डाल दिया, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स को वाटर में डाल दें तो ये क्या दे देते हैं, आयंस। आयंस मतलब एनीथिंग दैट इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। तो एज ए रिजल्ट ये जब वाटर में चले जाते हैं, ठीक है, जब ये वाटर में चले जाएंगे दे विल एंड अप कन्वर्टिंग देमसेल्व्स टू आयंस, एंड आयंस क्या करेंगे, आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ठीक है, दिस विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इलेक्ट्रोलाइट को अगर डिफाइन करें, सो इलेक्ट्रोलाइट इज एनीथिंग विच इन वाटर और विच इन एक्वस सोल्यूशन विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका एग्जाम्पल जो है, तो एग्जाम्पल हमने पढ़ रखा होगा, उस पर्सपेक्टिव में ही समझते हैं इसको। जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है समथिंग लाइक HCl, है ना। HCl को जब हम पानी में डालते हैं, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं एक्वस सोल्यूशन। HCl को जब हम पानी में डाल देते हैं तो हमको पता है कि पानी में दिस इज प्रेजेंट एज H प्लस आयंस, राइट, H प्लस आयंस एक्वस एंड Cl माइनस आयंस। तो HCl क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट क्यों है, बिकॉज पानी में ये H प्लस आयंस और Cl माइनस आयंस की तरह प्रेजेंट है। तो ये H प्लस आयंस और Cl माइनस आयंस क्या करते हैं, ये जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, सो इसीलिए HCl एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इन जनरल मैं लिख दूं, कोई भी कंपाउंड ए बी है, ठीक है, एक्वस मीडियम में अगर वो कंपाउंड पार्शियली या कंप्लीटली, इसलिए मैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिख दूंगा, डिसोसिएट हो पा रहा है इनटू इट्स आयन A प्लस एंड B माइनस, तो इसको मैं कह दूंगा ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइट। व्हाई, बिकॉज दिस इज डिसोसिएटिंग इनटू आयन, और आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें दो केसेस होंगे। केस वन क्या होगा, मतलब अगर हम केसेस देखें, केस वन होगा कि ये रिएक्शन जो है ये एसेंशली फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन है। मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू हम समझे तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो जो है दैट्स अ वेरी लार्ज नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, एक तरीका ये देखने का है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ वेरी लार्ज नंबर, मतलब एसेंशली फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन है। उसका मतलब ये होता है कि इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ए बी का वो ऑलमोस्ट कितना है, 1। ठीक है, तो पहला केस ये है कि हम कह रहे हैं कि एसेंशली ऑलमोस्ट पूरा ही डिसोसिएट हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो बहुत लार्ज वैल्यू है। तो उसका मतलब क्या होगा, जैसे ही हम ए बी को पानी में डालेंगे ये पूरे का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा इनटू A प्लस आयंस एंड B माइनस आयंस। मतलब इसके सोल्यूशन में A प्लस और B माइनस आयंस की काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी होगी। सो उसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट करेगा। सो अगर ये इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं कह दूंगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज एनीथिंग दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट कराता है, आयंस। सो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी वो होगा जिसमें बहुत सारे आयंस होंगे, और बहुत सारे आयंस उसमें होंगे जो बहुत ज्यादा डिसोसिएट हो, जिसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन हो। ठीक है, पहला केस है। दूसरा केस है विच इज मोर इंपॉर्टेंट, उसमें क्या है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो काफी कम है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू काफी कम है 1 से, तो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो क्या होगा, वो बहुत छोटा नंबर होगा 1 से। मतलब ये हार्डली डिसोसिएट करेगा। अगर ये हार्डली डिसोसिएट करेगा तो मतलब इस सोल्यूशन में A प्लस और B माइनस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम होगी, मोस्टली तो A भी होगा। तो अगर आयंस बहुत कम है तो इलेक्ट्रिसिटी उतने अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाएगा ना, तो उसको मैं कह दूंगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इफेक्टिवली हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट जो है इज कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। Based on this, there are two types of electrolytes: strong electrolytes and weak electrolyte. Strong electrolyte is वो वाला electrolyte जिसमें complete dissociation हो जाए या equilibrium constant की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट है जो हार्डली डिसोसिएट होता है। सो आयनिक इक्विलिब्रियम में प्राइमरीली जो है हम इसका एनालिसिस करते हैं, बिकॉज इसमें एनालाइज करने को कुछ है नहीं। जैसे ही AB को हमने पानी में डाला वो पूरा डिसोसिएट कर गया, वेराज इसमें एनालाइज करना है कि कितना डिसोसिएट हुआ या कितना कम डिसोसिएट हुआ। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स।
तो इसमें आगे बढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं एसिड और बेस पे, ठीक है। तो एक एसिड समझते हैं। तो एसिड तो अगर कोई भी एग्जांपल देखें, HCl देख लें, H2SO4 देख लें, तो एसिड में एक कॉमन चीज़ आ रही है कि उसमें H+ आयंस होते हैं, ठीक है। हमने क्लास 10th में पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ वीक एसिड। ये दोनों चीज़ें हमने क्लास 10 में पढ़ी होगी, कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ी होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड में आई एम श्योर हमने HCl पढ़ा होगा, इसमें हमने कुछ ऐसा पढ़ा होगा एसिटिक एसिड, राइट, या कार्बोनिक एसिड। तो एसिड क्या होता है? जिसमें H+ हो, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन में जो H+ जनरेट करे वो एसिड है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका मतलब ये बहुत सारा H+ जनरेट कर रहा है। सो एक्चुअल में HCl स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए क्योंकि वो एसिड डिसोसिएट होता है, ठीक है। जैसे ही HCl को हमने पानी में डाल दिया, वो पूरे का पूरा डिसोसिएट होके H+ और Cl- जनरेट कर देता है। सो इसीलिए HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज इट जनरेट्स लॉट्स ऑफ H+ एंड हेंस Cl- एज वेल। तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है? क्योंकि बहुत सारा H+ आ रहा है। तो इसका मतलब तो ये भी हो गया ना कि बहुत सारे आयंस दे रहा है। तो वो क्या होता है, वो हमने अभी देखा था, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी हो गया, ठीक है। तो जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। तो हमने तो इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन लिखा है, तो हम कह रहे हैं कि इफेक्टिवली इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इफेक्टिवली इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन की तरह ही समझते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम देखते हैं एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड वीक एसिड है, ठीक है। तो पहली बात, एसिटिक एसिड भी डिसोसिएट होके देगा तो H+ आयंस, ठीक है। जैसे CH3 COO- प्लस H+। तो इसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम होती है, तो ये बहुत कम डिसोसिएट होता है। अगर ये बहुत कम डिसोसिएट होता है, यहाँ क्वांटिटी ऑफ H+ जो होती है बहुत कम होती है। सिंस इसमें H+ की क्वांटिटी बहुत कम है, तो ये क्या हो गया, वीक एसिड, ठीक है। ये वीक एसिड हो गया क्योंकि इसकी क्वांटिटी जो है बहुत कम है। एंड अगेन ये वीक एसिड क्यों है? क्योंकि बहुत कम डिसोसिएशन हो रहा है, क्योंकि बहुत कम आयंस बना रहा है। सो अगर कोई भी चीज़ वीक एसिड है तो वीक एसिड इसलिए क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। सो दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड का मतलब हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये चीज़ जो है ये बेस के लिए भी ट्रू है, ठीक है, क्योंकि बेस में भी हमने ऐसे ही देख रखा होगा, राइट। बेस में भी हमने देखा होगा कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है, राइट। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, NaOH। तो अगेन NaOH स्ट्रॉन्ग बेस इसलिए है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। NaOH जो है वो पूरा डिसोसिएट हो जाता है Na+ और OH- में। जितना भी हमारे पास NaOH एक्वस सोल्यूशन में होगा वो पूरे का पूरा क्या दे देगा, Na+ और OH-। और अगर मैं इसी के पैरेलल एक वीक बेस का एग्जाम्पल देखूं, ठीक है, अगर हम वीक बेस का एग्जाम्पल देखें, मान लेते हैं NH4OH, ठीक है। तो NH4OH जो है वो इफेक्टिवली ऐसे डिसोसिएट होता है, इट डिसोसिएट्स एज NH4OH, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, समथिंग लाइक दिस, NH4 प्लस OH में। तो हार्डली डिसोसिएट होता है। बिकॉज ये हार्डली डिसोसिएट होता है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है बहुत कम होती है। बिकॉज ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सो एज अ रिजल्ट मैं क्या कह दूंगा, ये जो है ये वीक बेस है, क्योंकि इसमें डिसोसिएशन जो है वो बहुत कम है, OH- बहुत कम है। तो हैंस ओवरऑल आयंस भी तो बहुत कम है ना, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट भी हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख देंगे, दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। आई होप दिस इज क्लियर। सो वीक बेस या वीक एसिड जो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें इसको क्वांटिटेटिवली देख लेते हैं, ठीक है। जो एग्जाम्पल हम देखेंगे वो एक वीक एसिड का मान लेते हैं HA, ठीक है। तो HA कैसे डिसोसिएट करेगा, HA विल डिसोसिएट एज दिस, H+ एक्वस सोल्यूशन में H+ एंड A-
माइनस, ठीक है, ऐसे डिसोसिएट करेगा। सो ये एक डिसोसिएशन रिएक्शन है, ये जो रिवर्सिबल है, तो इसका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। तो एसिड की जो रिएक्शन होती है उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। सो उसका जो सिंबल है वो ऐसे होता है K सबस्क्रिप्ट A स्टैंड्स फॉर एसिड, ठीक है। तो ये हो गया आयनाइजेशन कांस्टेंट, बिकॉज आयनाइजेशन है ना, कन्वर्जन इनटू आयंस। तो इसकी वैल्यू दे रखी है, मान लेते हैं कुछ तो ऐसी वैल्यू है 10 टू द पावर -5, यूजुअली ऐसी होती है 10 टू द पावर -5 -7, क्योंकि वीक एसिड है, ठीक है। ये जो है ये वीक एसिड है, तो इसकी वैल्यू जो है बहुत कम है। तो हमको दे रखा है कि मान लेते हैं इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो C है। तो हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि HA कॉन्सेंट्रेशन जो है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA इज C। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA इज C, सवाल पूछा गया है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन जो है इस सोल्यूशन में कितना है, ठीक है, वो पूछा हुआ। तो लेट्स लुक एट दैट। तो हम ऐसा कह सकते हैं, जो हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, हम कह सकते हैं कि इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है इस एसिड की जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज इफेक्टिवली C, ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है। एक काम करते हैं, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो मान लेते हैं हम अल्फा, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम अल्फा मान लेते हैं। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो आई कैन से विद कॉन्फिडेंस कि इसमें से कितना एसिड है वो डिसोसिएट होगा, C इंटू C अल्फा, राइट। इतना डिसोसिएट हो जाएगा ना इसका C में से। मैं काम करता हूँ, जो पूरा डिसोसिएट है उसको अलग से लिखते हैं। C में से कितना डिसोसिएट होगा, C अल्फा, राइट, बिकॉज इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, तो हम कह सकते हैं कि अल्फा मीन्स कि पर सिंगल मोल अल्फा डिसोसिएट होगा। तो अगर C मोल्स है तो C अल्फा डिसोसिएट होगा। ये बैलेंस रिएक्शन है, तो अगर यहाँ C अल्फा डिसोसिएट हो रहा है, यहाँ कितना फॉर्म होगा, C अल्फा एंड C अल्फा, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस, अगर हम कह रहे हैं अब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, सो आई कैन से दैट, तो मैं कह सकता हूँ Ka जो है इट इज इक्वल टू, ठीक है, Ka इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ अगर वैल्यू पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा, ठीक है। तो इसको अगर देखें ये क्या हो जाएगा, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक है, ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो अभी इस एक्सप्रेशन को देखते हैं फिर से और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अभी क्या आ गया, K इज C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसको मैथमेटिकली समझते हैं। इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, 10 टू द पावर -5 है। इट्स एन एक्सट्रीमली स्मॉल नंबर। C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इज एन एक्सट्रीमली स्मॉल नंबर। C क्या है, C इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो फाइनाइट होगी, 1 मोलर 2 मोलर 0.1 मोलर कुछ ऐसा होगा। सो थिंक ऑफ इट, अगर C की वैल्यू मान लेते हैं 1 है, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा जो है वो बहुत छोटा नंबर है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है, देखिए, क्योंकि 10⁻⁵ क्या है, वो ऐसे सोच सकते हैं ना, वो कुछ ऐसा है 1 अपॉन 10 टू द पावर 5, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो सिग्निफिकेंटली लार्जर है एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर। वो तो तभी पॉसिबल होगा ना जब अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब हम ऐसे डिड्यूस कर सकते हैं अल्फा की जो वैल्यू है दैट इज सिग्निफिकेंटली लेस देन 1, ठीक है, वो कह सकते हैं, बिकॉज ओवरऑल ये चीज जो है ये बहुत छोटी चीज है। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर जो है दैट इज सिग्निफिकेंटली लार्जर देन द न्यूमरेटर। वो तभी पॉसिबल होगा जब अल्फा की वैल्यू जो है बहुत कम है। तो उसका इम्प्लीकेशन ये हो जाएगा, ठीक है, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। उसका इम्प्लीकेशन कुछ ऐसा हो जाएगा कि वी कैन से दैट 1 माइनस अल्फा जो है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, 1। अगर अल्फा बहुत छोटा है 1 से, सो 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, K इज C अल्फा स्क्वायर, मतलब अल्फा कितना आ गया, Ka बाई C आ जाएगा ना, अल्फा स्क्वायर। सो अल्फा कितना आ गया, रूट ऑफ Ka बाई C। और तो ये हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल गया जो हम यहाँ फाइंड करना चाहते थे, राइट। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम फाइंड करना चाहते थे वो आ गया रूट ऑफ Ka बाई C।
सवाल क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है, C इंटू अल्फा, दैट इज C इंटू रूट ऑफ K बाय C, वो कितना आ गया, रूट ऑफ K इंटू C, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आंसर लिख देते हैं, हम कह देंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज रूट ऑफ K इंटू C। तो अगर मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -1 है, तो रूट ऑफ K इंटू C कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर -1, दैट इज रूट ऑफ 10 टू द पावर -6, वो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। सो एज यू कैन सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज वेरी लेस, वही तो रीज़न है कि ये वीक एसिड है, ठीक है। तो इस पे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ करते हैं। मान लेते हैं कि एसिटिक एसिड है, ठीक है। एसिटिक एसिड दे रखा है हमको एंड ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो याद ही कर लेंगे कि एसिड डिसोसिएट होता है, क्वेश्चन में बता नहीं रखा होगा लेकिन ऑब्वियस है कि एसिड डिसोसिएट करता है, ठीक है। तो इसको अगर देखें, इसमें हमको बता रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं इन्फॉर्मेशन, वो मैं इकट्ठे रख सकता हूँ कि ऐसे दे रखा है कि K जो है वो 10 टू द पावर -5 है अंडर सम टेम्परेचर कंडीशंस, और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, एसिटिक एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH जो है, ठीक है, वो क्या हो गया, 0.1 मोलर। बेस्ड ऑन दिस हमको इस सोल्यूशन में बताना है कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। तो उसको करने के दो तरीके, एक तो ये है कि जो अभी हमने देखा कि हमको पता है कि जब भी एक वीक एसिड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना होता है, रूट ऑफ K इंटू C, उससे कर देंगे सीधा, एक तरीका तो ये। तो हम सीधे कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस जो है वो हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला है, तो वो क्या हो जाएगा, K इंटू C रूट ऑफ 10 टू द पावर -6, वो क्या हो गया, 10 टू द पावर -3 मोलर, ठीक है। पर फॉर्मूला याद करना इट्स नॉट अ गुड हैबिट। तो इसको देखते हैं। तो हम इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट अगर लगाएं तो हम सीधा कह देंगे कि 0.1 है, इसमें से मान लेते हैं x डिसोसिएट कर जाएगा। अगर इसमें से x डिसोसिएट कर जाएगा तो इसका क्या मिलेगा, x और x। तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, तो हम कह देंगे 10⁻⁵ जो है वो किसके बराबर है, x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस एक्स। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, देखिए कॉन्सेप्ट जो है कंटिन्यूसली आयनिक इक्विलिब्रियम में यूज होगा कि अगर ये फ्रैक्शन इतना छोटा है वो तभी हो सकता है जब डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से सिग्निफिकेंटली लार्ज है, विच इज ओनली पॉसिबल व्हेन x इज मच स्मॉलर देन 0.1। तो अगेन हम कह देंगे अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁵ किसके बराबर है, x² बाय 0.1, ठीक है। तो हमने क्या अज्यूम कर लिया, 0.1 माइनस एक्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, 0.1 के, बिकॉज x बहुत छोटा नंबर है। सो दिस मीन्स x² कितना आ गया, 10 टू द पावर -6, विच इम्प्लाइज x इज प्लस 10⁻⁻3, ठीक है। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया, 10 टू द पावर -3 मोलर। तो इस मेथड से करें या इस मेथड से करें, ऑब्वियसली आंसर तो सेम ही आना चाहिए। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो इस पे एक और एग्जांपल देखते हैं। अब एक बेस का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, एक वीक बेस कंसिडर करते हैं, ठीक है। वीक बेस में क्या हो जाएगा, मान लेते हैं NH4OH। वीक बेस जो है वो डिसोसिएट होकर दे देगा NH4 प्लस OH माइनस, ठीक है, कुछ ऐसा देगा। इसमें भी मान लेते हैं हमको दे रखा है अंडर सम कंडीशंस Kb वैल्यू जो है वो 10 टू द पावर -7 है। NH4OH का जो कॉन्सेंट्रेशन है दे रखा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सोल्यूशन इज 0.1 मोलर। तो हमसे यही पूछा है कि हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन बताना है इस सोल्यूशन में एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करते हैं, हम कह देते हैं ठीक है, मान लेते हैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, अल्फा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, C माइनस C अल्फा, ये क्या देगा, C अल्फा एंड C अल्फा। तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। तो इसमें भी लिख देते हैं 10 टू द पावर -7, ठीक है, ये किसके बराबर है, दिस कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर C अल्फा डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा। सेम चीज होगी ना, C² अल्फा स्क्वायर अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो ये कैंसिल हो गया।
तो फिर से वही चीज़, ये अगर इतना छोटा नंबर है और ये अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा है, तो अगेन 1 माइनस अल्फा को हम अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख देंगे 1. सो इससे हमको क्या मिल गया, अल्फा स्क्वायर क्या है 10 टू द पावर माइनस 7 बाय सी. दिस इम्प्लाइज ये हम कह देंगे अल्फा इज 10 टू द पावर माइनस 7 क्या था, वही था ना के बी था, के बी बाई सी. ठीक है, बी इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज दिस इज अ बेस. तो अगेन ओ एच माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सी अल्फा, सी इंटू दिस वो क्या हो जाएगा रूट ऑफ के बी इंटू सी. ठीक है, वो क्या हो गया 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 0.1 दैट इज 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर. ठीक है, तो अगर हमारे पास 0.1 मोलर NH4OH है तो हमारे पास OH माइनस कितना है, इसका अंडर रूट होगा. ठीक है, वी नीड, यहाँ मिस्टेक हो गई है. ठीक है, देयर इज अ मिस्टेक हियर. ये कितना हो जाएगा -4. तो अगर हमारे पास 0.1 मोलर NH4OH है, OH माइनस कितना है हमारे पास 10 टू द पावर -4. एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमको यहाँ स्टडी करना चाहिए. थिंक ऑफ इट, अगर हमारे पास NaOH होता 0.1 मोलर, तो ये तो पूरा डिसोसिएट हो जाता ना, किस में, Na प्लस और OH माइनस में. तो पूरा डिसोसिएट कैसे होता है, ये पूरा खत्म होके दे देता 0.1 मोल इसका और 0.1 मोलर इसका. सो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाती है 0.1 मोलर. तो अब खुद देखिए NH4OH भी 0.1 मोलर है, NaOH भी 0.1 मोलर है, लेकिन ये कितना OH माइनस दे रहा है 10 टू द पावर -4, और ये कितना OH माइनस दे रहा है 0.1. सो दिस इज, अगर हम इसको कंपेयर करें, ये 10 टू द पावर 3 टाइम्स इससे ज़्यादा है ना. सो दैट शोज NaOH जो है वो NH4OH से कितना स्ट्रॉन्ग बेस है. तो ऐसा ही केस स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में भी होता है. ठीक है, इस पे एक और एग्जाम्पल देखते हैं जस्ट टू बी क्लियर. एक वीक एसिड देख लेते हैं. जनरल एसिड मान लेता हूं मैं H2A. ठीक है, डाई बेसिक एसिड है. ये डिसोसिएट होता है ऐसे 2H प्लस A माइनस 2. मान लेते हैं Ka की जो वैल्यू है वो 4 इंटू 10⁻⁻12 है. तो हमसे पूछ रखा है कि अगर H2A की कॉन्सेंट्रेशन जो है 1 मोलर है, तो बताओ कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में कितनी होगी. ठीक है, ठीक है, तो आप लोग खुद से इसको ट्राई कर सकते हो एंड इवेल्युएट कर सकते हो. कैन पॉज द वीडियो है और उसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ. तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे मान लेंगे. ठीक है, इसका 1 मोलर है, तो हम क्या कहेंगे फिर से, इसमें से कितना डिसोसिएट होता है X. ठीक है, मान लेते हैं X. अगर ये X डिसोसिएट होगा ये कितना देगा 2X और X. राइट, तो अभी एक्सप्रेशन लिख लेते हैं. K कितना होगा, देखो नाउ वी हैव टू बी केयरफुल. K हो जाएगा 2X टू द पावर ऑफ 2, या स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है ना, इनटू X डिवाइडेड बाय 1 माइनस X. ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, लिख लेते हैं पहले. 4 इंटू 10⁻⁻12 इज इक्वल टू 4x क्यूब अपॉन 1 माइनस X. अगेन द सेम थिंग, ये इतना छोटा नंबर है, ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन x इज सिग्निफिकेंटली लेस देन 1. मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर है 1. तो ये तो डिनोमिनेटर 1 हो गया, 4 और 4 कैंसिल कर देते हैं. इसका मतलब x कितना आ गया, इसका अंडर रूट. राइट, वो क्या हो गया 10 टू द पावर -4. अभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज 2x. सो दैट मीन्स आई कैन से दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो गया 2 इंटू x, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -4 मोलर. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. तो इस लेक्चर में हमने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. सो अगले लेक्चर में हम इसका सब्सिक्वेंट टॉपिक देखेंगे. सो अंटिल देन, गुड बाय.